उसके मुंह पर रासेंगन मारता है, लेकिन डेल्टा अपनी आंखों से उसे एब्सॉर्ब कर लेती है। फिर वो अपने मॉडिफाइड पैर की स्पाइक नारुतो के गट्स के आर पार कर देती है। डेल्टा को देखकर नारुतो कावाकी से पूछता है कि क्या ये काराकी मेंबर है, तो कावाकी आंसर देता है कि इसका नाम डेल्टा है और ये एक हायर अप है, इनर्स या फिर कोर मेंबर्स में से एक। इधर डेल्टा कहती है कि मैं तुझे जानती हूँ उज़ुमाकी नारुतो, तुम कोनोहा शिनोबी के लीडर होकागे हो राइट, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। अब क्या तुम साइड में हटोगे, मुझे उस लड़के से थोड़ा काम है। कावाकी नारुतो से कहता है कि ध्यान से, हर एक इनर मॉन्स्टर है। नारुतो डेल्टा से कहता है कि सॉरी, लेकिन कावाकी हमारा मेहमान है और घर पे आए हुए मेहमान की हम बड़ी इज्जत कर। डेल्टा कहती है कि तुम काफी इरिटेटिंग हो, लगता है मुझे तुम्हें मार देना चाहिए। नारुतो बोरुतो से कहता है कि तुम पीछे रहो और हिमावारी का ध्यान रखना। कावाकी, तुम अपने आप को बचाने पर फोकस करना। उसके बाद नारुतो और डेल्टा के बीच फाइट स्टार्ट होती है। नारुतो डेल्टा को पकड़कर ग्राउंड पे पटक देता है और उसके मुंह पर रासेंगन मारता है, लेकिन डेल्टा अपनी आंखों से उसे एब्सॉर्ब कर लेती है। नारुतो ये देखकर कहता है कि ये आंखें, क्या ये साइंटिफिक निंजा टूल है? तभी डेल्टा ग्राउंड के नीचे से भी अटैक करती है, लेकिन नारुतो उसे डॉज कर लेता है। डेल्टा इसके लिए उसकी तारीफ करती है। नारुतो कहते हैं सिर्फ आंखें ही नहीं, तुम्हारे तो पैर भी। डेल्टा कहते हैं कि हाँ, और उसके साथ बहुत कुछ, मैं पूरी तरह से मॉडिफाइड हूँ। तो क्या इसका मतलब वो भी मॉडिफाइड होगी? एनीवे, फिर डेल्टा नारुतो पे अटैक करती है और नारुतो भी अपने 9 टेल वाले फॉर्म में आ जाता है, लेकिन डेल्टा अपने मॉडिफाइड पैर की स्पाइक नारुतो के गट्स के आर पार कर देती है। नारुतो उस टोल को अपने जायंट आर्म की मदद से तोड़ देता है। ये देखकर डेल्टा कहते हैं कि तुम भी मेरे से कम मॉन्स्टर नहीं हो। डेल्टा उस लेग को डिटेच करके दूर हो जाती है और एक नया लेग ग्रो कर लेती है। बोरुतो नारुतो को बचाने के लिए चाहता है, लेकिन नारुतो उसे रोक देता है। डेल्टा कहते हैं कि घबराओ मत, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें भी इसके साथ ऊपर भेज देती हूँ। नारुतो ये सुनकर कहता है कि अगर तूने बच्चों पर हाथ उठाया तो तुम्हें मरने तक पछताना पड़ेगा। ये सुनकर डेल्टा नारुतो को किक करती है और उसके ऊपर पैर रखकर कहती है कि तुम्हें लगता है कि तुम कुछ कहने की पोजीशन में भी हो, और मुझे तुम्हारे बच्चों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरा काम सिर्फ कावाकी से है और इसके साथ मैं तुम्हें भी मार दूंगी। तो नारुतो कहता है कि तुमने शायद गलत समझा, उन बच्चों में कावाकी भी शामिल है। डेल्टा कहती है मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम एक अनजान बच्चा जो सिर्फ और सिर्फ मुसीबत लाएगा उसके लिए इतना क्यों कर रहे हो? तो नारुतो बोलता है कि तुम तो इसके लिए काफी डेस्परेट हो और अकेले ही एनिमी टेरिटरी में घुस गई, तो तुम कावाकी पर इतना क्यों अड़ी हुई हो? वो तेरा क्या लगता है? डेल्टा कहती है कि तेरे को क्या है, वैसे भी तू मरने वाला है। तो नारुतो कहता है कि ऐसे ही, जस्ट क्यूरियस। यह सुनकर डेल्टा वो स्पाइक नारुतो के पेट से निकाल लेती है, जिससे नारुतो चिल्लाता है। तो डेल्टा कहती है कि बहुत ही घटिया एक्टर है तू। नारुतो बोलता है डैम, तूने पकड़ लिया। फिर वो कहता है मैंने सोचा था कि अगर मैं कमजोर होने का नाटक करूं और तुम अपना गार्ड ड्रॉप करके कुछ इन्फो बता दो, बट नो लक आई गेस। तो डेल्टा बोलती है आई एम सॉरी कि मैंने ये कहा कि मैं तुझे मार दूंगी, लेकिन अब तुम्हारे इस छोटे से नाटक के रिवॉर्ड पर मैं तुम्हारे जिंदा ही टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। फिर वो दोनों ऑल आउट जाने के लिए रेडी होते हैं। कावाकी बोरुतो और हिमावारी से कहता है कि चलो यहाँ से दूर चलते हैं, हम कुछ ज्यादा ही करीब है। फिर नारुतो और डेल्टा की फाइट कंटिन्यू होती है। डेल्टा बीच फाइट में कहती है कि हाँ याद आया, मुझे वो तुम्हें वापस भी करना चाहिए, और वो नारुतो का रासेंगन वापस निकालती है, लेकिन नारुतो उसे डॉज कर लेता है। बोरुतो सोचता है कि क्या बैटल है, इसमें मेरे लिए कोई जगह नहीं। नारुतो और डेल्टा की फाइट कंटिन्यू होती है। वो दोनों एक दूसरे के टो टू टो जा रहे होते हैं। नारुतो लावा स्टाइल रासेन शुरिकन मारता है, जिससे डेल्टा के लेग टूल्स टूट जाते हैं, लेकिन वो उन्हें फिर से रीग्रो कर लेती है। नारुतो सोचता है कि उसकी पूरी बॉडी निंजा टूल से भरी हुई है, अगर मैं उसके हाथ पैर तोड़ भी दूं फिर भी वो उन्हें रीजनरेट कर देगी, तो मुझे उसके टोर्सो पे वार करना होगा। अगर मैं उसके सर पे वार करूं तो वो उसे एब्जॉर्ब कर लेगी। इधर बोरुतो कहता है कि अगर वो जुत्सु यूज नहीं कर पा रहे तो डेथ उसे नहीं हरा पाएंगे, हमें उनके लिए ओपनिंग क्रिएट करनी पड़ेगी। कावाकी बोलता है कि बेवकूफ़ों जैसी बातें मत कर, उनके बीच आने की सोचना भी मत। होकागे ने हमें बाहर रहने को कहा है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा, क्योंकि हम उनके बीच में आ रहे हैं। तो बोरुतो कहता है कि लेकिन डेड डिफेंसिव लड़ रहे हैं, हमें एनिमी का ध्यान भटकाना चाहिए। तो कावाकी बताता है कि अभी फाइट के कंट्रोल में होकागे है, तुम्हारा बाप डेल्टा को उस तरफ ले जा रहा है जिससे अटैक हमारी तरफ ना आए, और वो इस बीच जुत्सु यूज करने का चांस भी देख रहा है। इन शॉर्ट अभी उसके पास अपर हैंड है।
होकागे की एबिलिटी डेल्टा को कम्प्लीटली सरपास कर रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो होकागे जीत जाएगा, अगर कुछ बाहर का इंटरफियर ना करे तो। इधर डेल्टा कहती है कि तुम काफी इम्प्रेसिव हो, हाई कॉम्बैट कैपेबिलिटी और रीजनरेटिव पावर। तो नारुतो उसे थैंक्स कहता है और आगे बोलता है कि तुम अंडरस्टैंडिंग लगती हो, तो तुम सरेंडर क्यों नहीं कर देती। तो डेल्टा बोलती है वो तो सिर्फ एक ऑप्शन है, और वो अपनी आंखों में से हीट विजन लेजर बीम से अटैक करती है। नारुतो उसको जैसे तैसे डॉज कर लेता है, लेकिन ये देखकर सभी शॉक हो जाते हैं। बोरुतो पूछता है कि वो क्या था। कावाकी बताता है कि वो अटैक उसकी सिर्फ पावर ही खतरनाक नहीं, बल्कि वो बीम रीजनरेटिव पावर के काउंटर के लिए बनाई गई है। वो जो भी सेल पर पड़ती है उनका नामो निशान मिट जाता है, यहाँ तक कि मेरी या होकागे की बॉडी भी उस डैमेज को रिपेयर नहीं कर पाएंगी। इधर नारुतो डेल्टा को बोलता है कि वो काफी खतरनाक अटैक, वो लग जाता तो काफी बुरा होता, मगर फिर भी ऐसा लगता है कि ये काफी चकरा खा जाता है। मैं ये कह सकता हूँ कि तुम इसे बार बार यूज नहीं कर सकती। डेल्टा कहती है कि यह सच है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इसका एक हिट ही काफी है। इसके बाद डेल्टा फिर से नारुतो पे अटैक करती है और उनकी फाइट वापिस चालू हो जाती है। इस बीच डेल्टा फिर से एक बार बीम से अटैक करती है, लेकिन नारुतो वापस बच जाता है। नारुतो सोचता है कि अगर मैं इससे कुछ और शॉट्स फायर करवा दूं तो वो उतना चक्रा तो यूज कर देगी जिससे मेरी रासेंगन लग जाए। डेल्टा नारुतो को किक मारकर गिरा देती है और बीम फायर करने वाली होती है, लेकिन बोरुतो पेशेंस नहीं रख पाता और मार्क एक्टिवेट करके रासेंगन डेल्टा की तरफ फेंक देता है। बोरुतो सोचता है कि ये वेनिशिंग रासेंगन है तो डेल्टा इसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगी, बट डेल्टा अपने ड्रोन की मदद से रासेंगन को देख लेती है और उसे एब्जॉर्ब कर लेती है, और वो जाके बोरुतो को पंच करती है। वो बोलती है कि थैंक्स, तूने मुझे एक बढ़िया आइडिया दे दिया। डेल्टा हिमावारी को उठाती है और उसे हवा में फेंक देती है और कहती है कि ये गारंटी है कि मेरी ये वाली बीम तो लगेगी ही। नारुतो हिमावारी को बचाने के लिए चाहता है, तभी डेल्टा बीम से अटैक कर देती है और वो बीम हिट भी होती है जिससे ब्लास्ट होता है। लेकिन हम देखते हैं कि कावाकी ने अपने ट्रांसफॉर्म हाथ की मदद से नारुतो को बचा लिया होता है। डेल्टा सोचते हैं कि कावाकी ने ऐसा क्यों किया। बोरुतो उनके पास आके कहता है कि सॉरी, ये मेरी गलती है। कावाकी कहता है कि अगर होकागे का कुछ होता तो हम भी मरने ही वाले थे, मुझे ये करना ही था। वो आगे बोलता है कि अब हम वेस की बात में इक्वल हो गए। बोरुतो कहता है कि अभी उस बारे में बात करने का टाइम नहीं है। इधर डेल्टा का खून पूरा खोल जाता है और कहती है कि तुम सालों सब के सब मुझे कितना गुस्सा दिलाओगे। नारुतो बोरुतो से कहता है कि तुम इन दोनों का ध्यान रखो। डेल्टा कावाकी को देख के कहती है कि ये तू क्या कर रहा है, तेरी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हें कब समझ आएगा कि तुम एक वेसल हो, ये बॉडी तुम्हारी नहीं है, ये सिर्फ कारा के लिए, जिगेन के लिए एग्जिस्ट करती है। लेकिन तुम अपने आप को रीजनरेट नहीं कर पाए तो भी कोई बात नहीं, अमाडो तुम्हें रिपेयर कर देगा। नारुतो डेल्टा से पूछता है कि यह जिगेन तुम्हारा लीडर है क्या, जिसने कावाकी को एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया, कितना घटिया आदमी है। तो डेल्टा बोलती है इससे तेरा कोई लेना देना नहीं है और वैसे भी तू मरने वाला है। तो नारुतो कहते हैं कि अगर ऐसा है तो करके दिखा। उसके बाद वो दोनों फिर से लड़ना स्टार्ट कर देते हैं और इस बार नारुतो डेल्टा को अच्छी तरह से पेलता है, धो देता है। डेल्टा सोचती है कि भले ही इसके पास इतनी पावर्स हो, लेकिन ये फिर भी इंसान है और लगता है कि अब ये धीरे धीरे थक रहा है और इस बार मैं मेरी बीम से पक्का तुझे मारूंगी। नारुतो उसे कहता है कि याद है मैंने तुझे एक वार्निंग दी थी कि तूने बच्चों पे हाथ उठाया तो ठीक नहीं होगा। अब बहुत देर हो चुकी है और अब सिर्फ तू ही नहीं बल्कि मैं जिगेन को भी ढूंढ निकालूंगा और उसे भी खत्म कर दूंगा। डेल्टा सोचती है कि ये अभी कावाकी की वजह से इतना रेंज में है, बढ़िया और करीब आओ और मैं पॉइंट ब्लैंक रेंज में ही तुम्हें अलविदा कह दूंगी। जैसे ही नारुतो करीब आता है डेल्टा बीम फायर कर देती है, लेकिन नारुतो उसे जायंट रासेंगन की मदद से काउंटर करता है। डेल्टा बोलती है कि अच्छा तो तूने इसकी मदद से मेरी बीम को गायब कर दिया, और वो रासेंगन को एब्जॉर्ब करने लगती है और बोलती है कि भूल गए थे क्या। लेकिन नारुतो रुकता नहीं और सुपर जायंट रासेंगन को ऐड कर देता है। डेल्टा बोलती है कि तेरे को ऐसा लगता है कि बड़ा अटैक में अब्जॉर्ब नहीं कर सकती, मुझे हल्के में मत ले, और वो अब्जॉर्ब करने लगती है। कावाकी बोलता है बिग हो या स्मॉल वो ले लेगी, उसके लिए साइज डजंट मैटर। बोरुतो बोलता है लेकिन मुझे लगता है ये बात डैड को पता है, लेकिन उनके दिमाग में कुछ और है। इधर नारुतो रासेंगन को ऐड किए ही जा रहा होता है। बोरुतो बोलता है कि उसकी अंदर लेने की भी कोई लिमिट होगी और डैड शायद उसे और फिल करके उसे अंदर से तोड़ देना चाहते हैं। यहाँ पे जुत्सु अब्सॉर्ब करने की बात हो रही है।
और एट द एंड डेल्टा की अब्सॉर्ब कैपेसिटी जवाब दे देती है। वो सोचती है कि मेरी आंखों ने उनकी सारी फंक्शनसेबिलिटी खो दी है और मेरा ड्रोन जो मेरा व्यू से लिंक था वो भी कट हो गया है। नारुतो उसे बताता है कि तूने जब मेरी पहली रासेंगन को एब्सॉर्ब करके उसे एज इट इज वापस फायर किया था, उसका मतलब तुम जो भी जुत्सु या चक्र एब्सॉर्ब करती हो वो वेनिश नहीं होता, बल्कि तुम्हारी बॉडी के अंदर कहीं पे स्टोर होता है। इसीलिए वहाँ किसी टाइप की वॉल्यूम लिमिट तो होगी ही, और बदकिस्मती से तुम्हारी कैपेसिटी से कहीं ज्यादा चक्रा जब मैं बच्चा था तब से मेरे में है। फिर नारुतो सुपर जायंट रासेंगन डेल्टा के ऊपर मारता है एंड एज एक्सपेक्टेड डेल्टा वहीं पे नॉकआउट हो जाती है एंड विनर ऑफ द फाइट इज उजुमाकी नारुतो। और इसी के साथ चैप्टर 33 भी यहीं पे एंड होता है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सायोनारा।